माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। आज हम डीएससी का एक टॉपिक लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 3 तरह की लिंक लिस्ट आती है, सिंगली, डबली और सर्कुलर। आज हम जो मेन टॉपिक हमारा है वो डबली लिंक लिस्ट के ऊपर है। डबली लिंक लिस्ट, जब हम डबली लिंक लिस्ट को देखते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हम इसे कैसे बना सकते हैं और कैसे इसे इम्प्लीमेंट और क्या इसे कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट से पहले हम सिंगली लिंक लिस्ट देखते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है। सिंगली लिंक लिस्ट में वो सिंगली लिंक लिस्ट को इसलिए देखते हैं कि इसको थोड़ा सा टच करेंगे तो इससे फिर आगे डबली लिंक लिस्ट समझने में आसानी हो जाएगी। सिंगली लिंक लिस्ट में इसके 2 पार्ट्स होते थे, एक में डाटा और एक नेक्स्ट, यानी कि डाटा पार्ट, नेक्स्ट। डाटा पार्ट में वो यूज़र जो डाटा देता था वो डाटा को स्टोर करता था। नेक्स्ट में वो अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते थे। एड्रेस यानी कि यहाँ पे अगर 2 नोड्स हों तो डाटा पार्ट में डाटा को यूज़ करेगा और जो ये फर्स्ट नोड है सेकंड नोड का एड्रेस अपने नेक्स्ट में सेव करेगा, ठीक है। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे और इसकी सिंगली लिस्ट की मेन ये था कि उसके जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है जो वो नल को पॉइंट करेगा। यानी अगर हम यहाँ कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो 2 है यहाँ पे ये लास्ट नोड है तो इसके लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वो नल के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें भी जब हम जो हेड होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और टेल लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। अगर यहाँ पे एक ही नोड होती यानी कि अगर लिंक लिस्ट में एक नोड होती तो वो हेड भी उसी को पॉइंट करता और टेल भी उसी को पॉइंट करता। सेकंड नोड को टेल पॉइंट तब करता है जब वो लास्ट वाली नोड कहलाई जाए, मतलब कि लास्ट नोड को टेल पॉइंट करेगा और फर्स्ट नोड को हेड पॉइंट करेगा। इसी लिस्ट का अपडेट वर्जन है डबली लिस्ट। डबली लिस्ट में लिंक लिस्ट में ये होगा कि ये इसका सिंगली लिस्ट का अपडेट वर्जन है। इसमें अपने नेक्स्ट पॉइंटर के साथ प्रीवियस का पॉइंटर भी रखते हैं, यानी कि ये डबली लिंक लिस्ट अपने एक तो नेक्स्ट और डाटा पार्ट को तो रखता है बट उसके साथ अपने प्रीवियस को भी रखता है, यानी कि यहाँ पे प्रीवियस, डाटा और नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे ये अपने प्रीवियस नोड का डाटा को भी स्टोर करेगी, एड्रेस को स्टोर करेगी और उसको पॉइंट करेगी और जो अपने से नेक्स्ट वाली नोड के एड्रेस को भी स्टोर करेगी। सिंगली लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता था। सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ वो नेक्स्ट के एड्रेस को स्टोर करते थे, प्रीवियस को स्टोर नहीं करते थे। अब हम अगर डबली लिंक लिस्ट के में स्ट्रक्चर को देखें तो वो स्ट्रक्चर इसी तरह का है, यानी कि वो अपने डाटा को स्टोर करेगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस और प्रीवियस में अपनी पहले प्रीवियस नोड पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मैं कुछ डबली लिंक नोड क्रिएट करता हूँ, फिर उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। डाटा, नेक्स्ट, प्रीवियस, सेम काम इसी में, प्रीवियस, डाटा, नेक्स्ट। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो जो इसकी पहली नोड होगी उसका प्रीवियस नल होगा और लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होगा। ये हमारे पास होगी डबली लिंक लिस्ट में, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट में तो लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होता था। डबली लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का जो हेड होगी उसका प्रीवियस नल होगा और टेल होगी जो यानी कि लास्ट नोड उसका नेक्स्ट नल होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे के एड्रेस हेड का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा
अगर नेक्स्ट नोड के प्रीवियस को, और जो नेक्स्ट नोड का प्रीवियस होगा वो पॉइंट करेगा हेड के नेक्स्ट को। ऐसे ही सेम काम दूसरी नोड्स के साथ होगा भी, एक दूसरे को वो नेक्स्ट को और प्रीवियस को एक दूसरे को पॉइंट करेंगे और ऐसे लिंक बना लेंगे। ये एक दूसरे के एड्रेस को स्टोर कर लेंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस आ जाएगा और इस नोड के प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस आ जाएगा। सेम काम इसी में सेकंड वाली नोड में होगा, थर्ड का एड्रेस नेक्स्ट में थर्ड का एड्रेस और थर्ड के प्रीवियस में होगा इसका सेकंड का एड्रेस। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। जब हम एक इंडिविजुअली नोड बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। जब हम एक इंडिविजुअली नोड बनाते हैं, यानी कि एक नोड बनाते हैं, उसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास नोड। उसमें जब हम क्लास इंडिविजुअली नोड बनाने के लिए हम क्लास को कोड के थ्रू देखेंगे बनाने के लिए, तो इसमें हम पहले क्लास बनाएंगे। क्लास के साथ उसमें जो उसके पार्ट्स हैं, यानी कि इन डाटा पार्ट को हम इंट के थ्रू लेंगे और इसमें दो पॉइंटर्स हैं। ये जो प्रीवियस और नेक्स्ट हैं, ये दो पॉइंटर हैं। इनको हम उसके नोड पॉइंटर नेक्स्ट, नोड पॉइंटर प्रीवियस। इसमें अब आप आ ही रहा होगा कि हमने ये पॉइंट्स का जो नोड का जो रखी है, डाटा टाइप रखी है, हमने नोड ही क्यों रखी है? क्योंकि अगर हम इसमें देखेंगे तो अगर नोड तमाम डाटा टाइप को अपने अंदर एड्रेस को स्टोर हेक्साडेसिमल में स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो नोड होगी उसको ही डाटा टाइप ही देंगे, नोड का डाटा टाइप, ना कि हम अपनी तरफ से इंट डबल या कोई इस तरह का डाटा टाइप नहीं दे सकते। हम इसे सिर्फ नोड का ही डाटा टाइप दे के तो इसे अपना क्या नाम लेते हैं, आगे पॉइंटर बना सकते हैं। अब इस कोड से हमारे पास एक नोड क्रिएट हो गई है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए इसको हम जब किसी दूसरी नोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी, जिसे हम क्लास डब्ली लिस्ट का नेम दे देते हैं। इसमें हम इसे भी नोड डाटा टाइप देंगे और इसमें हम हेड और नोड पॉइंटर टेल से पॉइंट कर लेते हैं। जब हम इन दो कोड के अंदर, कंपाइलर के अंदर इन दो कोड्स को, दो क्लासेस को बनाएंगे, तो ये जो क्लास है, ये जो फर्स्ट क्लास नोड के नाम से हमने क्लास बनाई है, ये हमारे अंदर हमारे को मेमोरी में एक नोड को क्रिएट करेगा। ठीक है, नोड को क्रिएट करने के बाद उसको कनेक्ट करने के लिए हमने एक दूसरी नोड बनाई है जो हमें डब्ली लिस्ट के नाम से बनाई है। उसमें हेड और टेल को पॉइंट किया गया है। ये हमारे पास नोड को क्रिएट करेगी और ये उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये कोड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास डब्ली लिंक का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसमें फ़ंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन आता है, पुश फ्रंट का फंक्शन आता है। पुश फ्रंट यानी कि यूज़र हमें कोई भी वैल्यू देता है, लेट्स सपोज यूज़र हमें वैल्यू दे देता है कि इसे 1, ये एक 1 की वैल्यू है, इसे नोड बनाओ और इसको अपना उसमें ऐड करो। इसे हमने जब ऐड करना है तो इसे हम नोड लिंक लिस्ट के फ्रंट पे ऐड करेंगे, ना कि किसी और लोकेशन पे, क्योंकि हमने फंक्शन जो अप्लाई करना है, पुश फ्रंट का फंक्शन अप्लाई करना है, तो इसे हम फ्रंट पे अप्लाई करेंगे। और जो हम फ्रंट पे बनाएंगे, यानी कि जो फर्स्ट नोड होगी, फर्स्ट नोड तो बनेगी, जो उसके बाद जो फंक्शन दोबारा अगेन कॉल करेंगे तो वो उसके फ्रंट पे बनेगी। तो फ्रंट में हमने देखा था, पीछे पढ़ा था कि जो डब्ली लिंक लिस्ट में हेड को पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड है, उसका जो प्रीवियस है वो नल होगा। यानी कि फर्स्ट नोड हेड होगी और लास्ट नोड टेल होगी। तो इसमें हम जब फ्रंट पे ऐड करेंगे तो यानी कि हमें हेड को भी अपडेट करना पड़ेगा और प्रीवियस तो नल ही रहेगा, क्योंकि वो जब ऐड होगी तो प्रीवियस नल रहेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे देंगे। जब हम यूज़र हमें वैल्यू देगा 1, तो इसके लिए हमें एक नोड बनानी पड़ेगी और पुश फ्रंट करने के लिए नोड बनानी पड़ेगी। अब हम एक फंक्शन देखते हैं पुश फ्रंट का।
पुश फ्रंट के फंक्शन में जब हम देखते हैं तो इसका अपना इस फंक्शन में जब भी वैल्यू कॉल करेंगे तो एक नोड फ्रंट पे बनेगी, हेड से पहले बने, और हेड अपडेट होगा। जो वैल्यू दी गई होगी उसके लिए नोड बननी है, यूज़र को वैल्यू यूज़र एक वैल्यू 1 देगा, इसके लिए ये नोड बना लें, ये नोड बन जाएगी इसकी। ठीक है, ये डाटा पार्ट हो गया, ये इसका प्रीवियस हो गया, ये इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया। इसमें अपना जब यूज़र अगेन एक वैल्यू देगा, यानी कि वो लेट्स सपोज 2 की कह देता है एक वैल्यू, वो दोबारा अगेन कॉल करके वो 2 को कह देता है कि 2 को भी इसी नोड में रखवाएं और पुश फ्रंट करना है। तो इसमें 2 केस बन जाएंगे, यानी कि एक केस तो वो बन जाएगा जिसमें लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी, यानी कि हेड इज इक्वल टू नल, जिसमें हेड की वैल्यू होगी वो नल का होगी, और सेकंड केस बन जाएगा भी एम्प्टी नॉट इज इक्वल टू नल, भी हेड इज इक्वल टू नल भी, जिसमें और दूसरा केस ये बन जाएगा कि जिसमें जो लिंक लिस्ट है वो नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, वो भी लिंक लिस्ट है एम्प्टी नहीं है। एक केस बन जाएगा एम्प्टी हेड इज इक्वल टू नल, तो और दूसरा केस बन जाएगा भी वो एम्प्टी नहीं, लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस, जब हम फर्स्ट केस को देखते हैं तो हमारे पास एक नोड क्रिएट होगी। ठीक है, प्रीवियस उसका डाटा और नेक्स्ट। ठीक है, इस तरफ हमारे पास हेड है, टेल है। जब हमारे पास फर्स्ट केस है हेड इज इक्वल टू नल, तो हम वो एक नोड होगी तो वो हमें लिस्ट एम्प्टी होगी तो एक नोड होगी, उसमें हेड भी हमें फर्स्ट उसी को पॉइंट करेगा और टेल भी उसी को ही पॉइंट करेगा। इससे पहले हेड और टेल दोनों नल को पॉइंट कर रहे थे, क्योंकि हमारे मेमोरी में हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी तो इसलिए ये दोनों नल को पॉइंट कर रहे थे। जब मेमोरी में हमने एक नोड क्रिएट की, वन वैल्यू 1 को स्टोर करवाया, तो वो दोनों हेड और टेल दोनों एक ही न्यू नोड को पॉइंट करना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास अभी लिंक लिस्ट में मेमोरी में एक नोड है। और इसको अगर हम कोड के लिहाज से देखा जाए तो इफ़ चेक लगा के हेड इज इक्वल टू नल होगा तो हेड और टेल इज इक्वल टू नल, तो ये अगर हेड नल होगा तो ये दोनों हेड और टेल दोनों नल को पॉइंट करेंगे। सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो था कि एक यूज़र ने एक वैल्यू दी, हेड और टेल दोनों नल थे, हेड इज इक्वल टू नल और टेल इज इक्वल टू नल। अब यूज़र कहता है कि ये एक नोड क्रिएट हुई थी, फर्स्ट नोड जो उसने फर्स्ट वैल्यू दी थी, प्रीवियस 1 डाटा आ गया, ये नेक्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, तो यूज़र कहता है कि इससे पहले अब मैं दूसरी नोड देता हूँ तो उसको पुश फ्रंट करो, यानी कि उसका दूसरा केस। तो दूसरे केस में होगा कि उसने पहले ये नोड दी हुई थी, इसका डाटा पार्ट था, प्रीवियस था, नेक्स्ट था। अब जो नेक्स्ट नोड बनी है वो हमारे पास ये है, उसका डाटा मैं 2 रखवा दिया, उसका जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस है, ये है। ठीक है, तो जब हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे तो उसको हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, टेल भी इसी को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये इसका हेड भी और प्रीवियस दोनों नल है। हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू लिंक में इसमें जो फर्स्ट नोड होगी उसका प्रीवियस नल होगा और लास्ट लिंक का टेल का नेक्स्ट नल होगा, और हेड होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम अब यहाँ पे हेड को भी अपडेट करेंगे और ये इंटरकनेक्टेड भी बनाएंगे और प्रीवियस को भी एड्रेस देंगे और इसका प्रीवियस नल ही रहेगा क्योंकि ये नल ही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको करेंगे, यहाँ पे इसका प्रीवियस भी नल और नेक्स्ट भी नल है। जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो हमने इसके जो पहले से मौजूद नोड है उसके प्रीवियस को देखना है, ताकि उसको देख के ही हम इसको दूसरी जो नोड हमने न्यू नोड बनाई है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम
हेड को अपडेट करेंगे, हेड को दूसरी जो न्यू नोड है उसको हेड बनाएंगे तो ही हमारा पुश फ्रंट होगा, क्योंकि हेड अपडेट होगा, हेड अपडेट होने के बाद ही हमें पता लगेगा कि पहली नोड कौन सी है और सेकंड दूसरी नोड कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कोड लिखते हैं जिसके लिए, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि न्यू नोड है जो नोड, उसका नेक्स्ट पार्ट है उसको इज इक्वल टू हेड के कर दो, क्योंकि हेड हमारा पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हेड के पास पहली नोड का एड्रेस है। जब हम इसके नेक्स्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस रखवाएंगे तो ये लिंक बन जाएगा हमारे पास। और दूसरा लिंक बनाने के लिए इसी तरह हम हेड को कह देंगे कि हेड का जो प्रीवियस है वो इज इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। यानी कि ये लिंक बनाने के लिए हमने हेड का जो प्रीवियस है, हेड इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो हेड का जो प्रीवियस है तो उसको इक्वल कर दिया इस नोड के, इसका एड्रेस इसके प्रीवियस में आ गया, और इस लाइन से न्यू नोड का एड्रेस हेड के प्रीवियस में आ गया, और इस लाइन से हेड न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस, यानी कि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा। और हमें अब हेड को अपडेट करना है, क्योंकि फर्स्ट नोड बनाने के लिए हमें हेड को अपडेट करना पड़ेगा। हेड जो फर्स्ट नोड होगी वो हेड होगी, तो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये इस तरह अपना क्या नाम लेते हैं, इसको कनेक्शन बना देंगे और हेड को अपडेट करके अब हेड इसको नहीं, इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। हेड जब इसको पॉइंट करेगा ये इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, तो ये सेकंड केस हो जाएगा। तो इस तरह हम इन दो केसेस के थ्रू, एक केस ये, यानी कि जहाँ पे हेड और टेल दोनों नल होंगे और हेड और टेल दोनों फर्स्ट नोड को पॉइंट करेंगे, और दूसरा अगर यहाँ पे हेड नल हो तो फिर अपना केस वो चलेगा। और दूसरा केस ये कि अगर हेड नल नहीं है, नहीं यानी कि पहले से ही कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ये पार्ट चलेगा, वो फिर एक दूसरे को फ्रंट पुश करके एक दूसरे को एड्रेस एक दूसरे को स्टोर करवा के, तो फिर हम ये लिंक बना के एक एक न्यू नोड क्रिएट करके अपना लिंक लिस्ट बना देंगे और पुश फ्रंट करवा देंगे। इन दो केसेस के थ्रू हम ये पुश फ्रंट करवा सकते हैं, यानी कि हेड इज इक्वल टू नल हो और हेड इज इक्वल टू नल ना हो, एम्प्टी केस और नॉट एम्प्टी केस के दौरान हम पुश फ्रंट करवा सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से कोड की तरफ चलते हैं, कोड देखते हैं इसका। अब हम कोड देखते हैं। कोड ये है कि पुश फ्रंट के लिए कोड जो इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और क्लास हमने बनानी है क्योंकि हमने नोड बनानी है, सबसे पहले नोड का स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए, और पब्लिक स्पेसिफायर दे देंगे इसे। इसमें हमने नोड में रखवाना है, डाटा रखवाना है, नोड पॉइंट इसके डाटा टाइप के साथ पॉइंटर बनाएंगे नेक्स्ट का, और नोड पॉइंटर के साथ ही बनाएंगे प्रीवियस का। हमने ये नोड पॉइंटर नोड डाटा टाइप इसलिए लिया है क्योंकि नोड में अगर हम कोई भी किसी भी किस्म का डाटा रखें तो वो नोड टाइप के डाटा टाइप ही आएगी। अगर हम यहाँ पे इंट डबल या कोई इस तरह के देंगे तो वो फिर एरर देगा, तो इसलिए हमने इनका डाटा टाइप नोड रखा है। अब हम नोड को वैल्यू भी डाटा में वैल्यू भी देनी है, तो इसके कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, नोड कंस्ट्रक्ट इंट डी, और डाटा इज इक्वल टू डी के कर दिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंटर है इज इक्वल टू प्रीवियस, वो नल के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास होगी एंड यहाँ पे इसका जो नोड है उस वो बन जाएगी। और अब हमने इनके लिंक बनाने के लिए सेकंड नोड बनाएंगे, फंक्शन अप्लाई करने के लिए, लिंक बनाने के लिए, उसमें वो बनेगी डब्ली के, उससे उसके नेम हम डब्ली रख देते हैं। ये क्लास में उनकी डब्ली की, उसमें नोड, इसकी भी डाटा टाइप नोड ही होगी, और इसमें हेड का पॉइंटर एक लेंगे इस और दूसरा नोड बनाएंगे डाटा टाइप, उसमें हम टेल का पॉइंटर ले लेंगे। इनको भी इक्वल टू कंस्ट्रक्टर बना के और उसके
कर देंगे। डब्ली कंस्ट्रक्टर हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल। ठीक है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर क्लोज। अब हम इसी क्लास के अंदर रहते हुए जो हमने फंक्शन बनाया था पुश फ्रंट का, वो पुश फ्रंट का फंक्शन इसी में अप्लाई करेंगे, यानी कि वॉइड पुश फ्रंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने नोड बनानी है, नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो हमने इसका फर्स्ट केस जो ये नोड बन गई, इसका फर्स्ट केस हमने देखा था कि अगर नोड एम्प्टी हो तो उसके लिए हम एक चेक लगाएंगे, इफ़ अगर हेड इज इक्वल टू नल के है, ठीक है, तो केस चलेगा हेड इज इक्वल टू न्यू नोड और टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। ये होगा केस, ये फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट केस अगर लिस्ट एम्प्टी हो, ठीक है, तो उसके लिए ये फर्स्ट केस हो जाएगा। और अगर दूसरा केस वो हम एल्स में लेंगे, दूसरे केस में हमने पढ़ा था कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो इज इक्वल टू हो जाएगा हेड के, क्योंकि हेड पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट लिंक बन जाएगा, जैसे जिससे हम जिसमें जो सेकंड नोड हमने ऐड बनाई थी वो फर्स्ट नोड को पहले से हम जो नोड को पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगी इस लाइन से, और हेड का जो प्रीवियस है वो इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया। इससे हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस आ गया, तो वो दूसरी न्यू नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी। और हमें अब फ्रंट पुश करना है और हेड को अपडेट भी करना है। इसकी मेन चीज़ यही है कि हेड को अपडेट करना है। तो पहली जो दूसरी नोड हमने ऐड की उसको पहली नोड बनाने के लिए हेड को अपडेट कर देंगे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये दो केसेस के थ्रू हमने पुश फ्रंट कर लिया हुआ। ठीक है, हमने अब पुश फ्रंट का फंक्शन बना लिया, इसको हम अब डिलीट कैसे करते हैं इसको देखते हैं। डिलीट फ्रंट को हम पॉप फ्रंट भी कहते हैं। हम लिस्ट के फ्रंट से नोड को डिलीट कर सकते हैं, और दूसरी नोड को हम हेड बनाकर उसे दूसरी नोड को हेड बनाकर उसे पहली नोड बना देते हैं। जिस नोड को डिलीट करना हो उसको हम टेम्प में स्टोर करेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में जो हम नोड बनाते हैं वो एक डायनामिकली मेमोरी नोड बनती है। मतलब कि जो हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं वो मेमोरी को न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं वो डायनामिक मेमोरी बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसको फिर डिलीट भी हम मैन्युअली ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जिस नोड को हम सबसे पहले जिस नोड को हमने डिलीट करना है उसके लिए हम एक टेम्परेचर पॉइंटर बना लेते हैं टेम्प का। तो वो नोड के डाटा रखते टेम्प इज इक्वल टू हेड कर दिया, क्योंकि हेड जिसको पॉइंट कर हमने फर्स्ट नोड को डिलीट करना, फर्स्ट नोड को हेड पॉइंट कर रहा है, तो हम टेम्प को हेड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम देखो जब ये दो वन नेक्स्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट टू नेक्स्ट प्रीवियस, ये इसको पॉइंट कर रही है। ठीक है, हेड इसको, टेल इसको। जब हम ये करेंगे कि टेम्प इज इक्वल टू हेड, भी टेम्प इज इक्वल टू हेड, तो टेम्प भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और हेड को अपडेट करेंगे तो हेड इसको छोड़ के हेड को जब अपडेट करेंगे हेड इसको छोड़ के इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब इसको हेड स्टार्ट कर देगा तो लिंक लिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक ये और एक ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद इनके दरमियान के हमने लिंक ख़त्म करने हैं। अब हम पहले हेड को अपडेट कर लेते हैं। हेड का अपडेट करने के लिए हम लिखते हैं हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, यानी कि हेड हेड को इक्वल कर दिया हेड के जो नेक्स्ट में एड्रेस है उसके, भी हेड इसको छोड़ के अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हेड को अपडेट करने के बाद ये हेड इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने अब
डिलीट करना है टेम्प को और ये कनेक्शन ख़त्म करने हैं। जब हेड अपडेट हो जाएगा तो हम इनके ये दरमियान वाले कनेक्शन ख़त्म करवाएंगे। कनेक्शन ख़त्म करवाने के बाद हम ख़त्म करने के लिए हम हेड को नल की तरफ पॉइंट करवाएंगे, यानी कि अगर हेड नल नहीं है तो यहाँ पे एक चेक लगा देंगे। अगर हेड नल है तो फिर तो फर्स्ट ही होगी। तो अगर हेड नल नहीं है, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ़ हेड नॉट इज़ इक्वल टू नल, तो हेड का जो प्रीवियस है उसको नल की तरफ मूव करवा देंगे। हेड का जो प्रीवियस है उसको नल करवा दें, यानी कि ये कनेक्शन ब्रेक हो गए, हेड का प्रीवियस नल को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम ये चेक ना लगाएं तो हेड नल होगा, तो वो पता ही होगा कि फ़र्स्ट हेड जब नल होगा तो वो फर्स्ट नोड ही होगी, तो उसको अपना डायरेक्टली ही डिलीट कर देगा। जब अपना दूसरी नोड को बनाने के लिए फ़र्स्ट नोड, तो हमें ये चेक लगाना लाजमी है। जब हम नेक्स्ट के ये हेड के प्रीवियस को नल कर देंगे तो हमें ये एक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। हमने दूसरा कनेक्शन भी ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम जो नोड है वो टेम्प के पास उसका एड्रेस है, तो टेम्प का जो हम ये कह सकते हैं कि टेम्प के नेक्स्ट का जो उसे भी नल की तरफ मूव करवाएंगे, यानी कि ये कनेक्शन भी ब्रेक करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेम्प का जो नेक्स्ट है टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दो, ठीक है, और डिलीट टेम्प। ये कनेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम टेम्प को इजीली डिलीट करवा सकते हैं। ऐसे ये एल्स का केस बन जाएगा, ठीक है। तो इन दो फंक्शंस के थ्रू हम पॉप फ्रंट यानी कि डिलीट फ्रंट का फंक्शन भी अप्लाई करते हैं। अब हम इससे प्रॉपर फंक्शन, जैसे हमने पहले कोड फ्रंट पुश फ्रंट में का कोड किया था, इसी तरह पॉप फ्रंट का कोड उसी में करते हैं। अब हम एक फंक्शन और बनाते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि यहाँ पे तो एक नोड बनी थी और पुश फ्रंट किया था, अब इस पुश फ्रंट को डिलीट भी करना है, नोड को डिलीट करते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड पॉप फ्रंट, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नोड एक टेम्परेचर टेम्प पॉइंटर ले लिया, उसको हेड के इक्वल कर दिया और हेड को अपडेट कर दिया इज इक्वल टू हेड का जो नेक्स्ट है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने पहले देखा था भी, अगर हेड नॉट इक्वल टू है तो वो चेक लगाएंगे, इफ़ हेड नॉट इक्वल है नल के, तो ये होगा कि हेड है जो उसका प्रीवियस नल कर दो। ये चेक बेसिकली हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हेड के प्रीवियस को हमने नल करना है, कनेक्शन ब्रेक करना है। तो हेड का जो प्रीवियस है उसको नल करने के लिए चेक लगा। अगर हेड का प्रीवियस हेड नल नहीं नल ही है पहले से, तो एल्स केस में आ जाएगा वो टेम्प का जो नेक्स्ट है, इस लाइन से हम एक कनेक्शन उसका ब्रेक करवा देंगे। दूसरा टेम्प का, जो हमने टेम्प का नेक्स्ट भी नल करना है, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये भी नल करवा दिया। तो उसके बाद हम टेम्प को इजीली डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेम्प। तो इस तरह हमें ये टेम्प को इजीली डिलीट भी करवा सकते हैं। हाँ, अगर हेड इज इक्वल टू नल हो, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल हो तो सी आउट इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वो अपना नहीं हो सकती। सी आउट इनवैलिड, ठीक है। ये इससे ये होगा कि अगर हेड पहले से नल है तो वो डिलीट नहीं होगा, वो इसको इनवैलिड करा दे देगा। और उसके बाद इफ़ दूसरे एल्स इफ क्या आ जाएगा, तो इसमें हेड अगर नॉट इक्वल टू नल है तो वो ये पार्ट चला के वो टेम्प को डिलीट कर देगा। इन दो फंक्शन से अब हमने पुश फ्रंट और डिलीट फ्रंट का
प्रोग्राम कर लिया।